राजपूत के मैनी राजाओं के बेटे के हैं और इसीलिए राजपूत यानी राणे अपना सिलसिला नसब देवमालाई शख्सियात से जोड़ते हैं। यही वजह है कि इनकी इब्तदा और असलियत के बारे में बहुत से नजरियात कायम किए गए हैं। 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक के जमाने को राजपूतों का दौर कहा जा सकता है, क्योंकि तब कश्मीर में डोगर या डोगरा राजपूतों का राज रहा है और इस कौम के लोग भी असल में जट्टों में से ही हैं और राजे होने की वजह से राजपूतों में शामिल किए गए। मुसलमानों की आमद के वक्त काबिल से कामरूप तक, कश्मीर से कोकन तक की तमाम सल्तनतें राजपूतों की थीं और इनके 36 राज कुली यानी शाही खानदान हुकूमत कर रहे थे। राजपूत माजी की तरह आज भी अपनी बहादुरी की वजह से याद किए जाते हैं। शुजात और दिलावरी में हिंद की अकवाम में कोई इंसा पैदा नहीं हुआ है। राजपूत अपनी बात के पक्के, तेग ज़नी के माहिर और आला किस्म के शहसवार थे। ये अपनी आन बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते थे। राजपूतों ने अपनी खूबियों की बदौलत काफी अरसा यानी 7वीं सदी ईस्वी तक 12वीं सदी ईस्वी तक बर्रे सगीर में हुकूमत की और एक तहजीब कायम कर ली, लेकिन फिर अपनी बुराइयों की बदौलत इनकी ताकत को जवाल आ गया और इन्हें बैरूनी हमला आवरों के मुकाबले में पसपा होना पड़ा। राजपूत न सिर्फ मैदान जंग में जौहर दिखाते थे, बल्कि उम्दा इंसान और आला मेजबान भी थे। मेहमान नवाज और सखावत का जज्बा इनमें अतम मौजूद था। अब तो राजपूत आर्ट और अदब समेत मौसीकी के भी दिलदादा हैं। इस जमाने में राजपूत मुसव्वरी की अपनी इनफरादियत होती थी। हर राजा के दरबार में एक नगमा सिरा जरूर मौजूद होता था जो खानदानी अजमत के गीत मुरत्तब करता था। इनकी मुआशरती जिंदगी अच्छी होती थी, अगरचा इनमें बचपन में शादी का रिवाज था, लेकिन आला खानदान की लड़कियां जब जवान होती थीं तो अपनी पसंद की शादी करती थीं। राजपूत औरतें अपनी पाकदामनी और इस्मत पर बजा तौर पर नाज कर सकती हैं। सत्ती और जौहर की रस्म इस जज्बे की तर्जमानी करती थी। जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो वो अपने शौहर के साथ आग में जल जाना पसंद करती थी। इसी तरह किसी जंग में नाकामी के खदशे के बाद राजपूत अपनी औरतों को कत्ल करके मैदान जंग में दीवानावार कूद जाया करते थे। तब इनमें एक अजीब रस्म शादी की थी। वो शादी अपने कबीले या हम नस्लों में नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए जरूरी था कि शादी जिससे की जाती थी इनके दरमियान पदरी सिलसिला ना हो। राजपूत अपने लिए राणा, राव, रावल, राजा और राजन वगैरह का लायका भी इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम कलमात के मानी राज करने वाले के हैं। मुसलमानों में से मुगलों ने राजपूतों के जंगी जज्बा से फायदा उठाया और राजपूतों को अपने लश्कर में कसरत से भर्ती किया। मुगलों की अक्सर फतुहात राजपूतों की मरहूने मिन्नत थी। जहांगीर अजमेर के बारे में लिखता है कि जरूरत पड़ने पर यहाँ से 50,000 सवार और 3 लाख प्यादे बआसानी हासिल हो सकते थे, जो हर लश्कर को खत्म कर डालते थे। राजपूतों की जो हिस्ट्री आज तक सामने आई है उसको सामने रखा जाए तो पता चलता है कि दुनिया के अंदर अगर लड़ने वाली कोई कौम है तो वो असल में राजपूत ही हैं, कि जिन्होंने बलोचों और नियाजियों के साथ भी टक्कर के मुकाबले किए, लेकिन कभी शिकस्त खा जाते थे और कभी शिकस्त दे जाते थे। बहरहाल आज भी भारत और पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में राजपूत मौजूद हैं, जिनकी कई नस्लें यहाँ पर आईं और मुस्तकबिल में कई नस्लें यहीं रहेंगी।